अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है मदीहा राना और मैं हूँ एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक इम्पॉर्टेंट एक अवेयरनेस सेशन लेके आई हूँ ग्राउंडिंग टेक्निक्स के बारे में, जो कि हमारी साइकोलॉजिकल हद तक इस्तेमाल की जाती हैं। तो इसका सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी डेफिनेशन। ग्राउंडिंग टेक्निक का मतलब है कि आपको प्रेजेंट में आपको ग्राउंड पे लेके आना। तो ये टेक्निक्स बड़ा ही ज़्यादा इफेक्टिव रोल प्ले करती हैं जब ऐसे कुछ क्लाइंट्स के लिए जो कि डिसरेगुलेशन हो, या कोई ट्रॉमा के क्लाइंट्स हों, या कोई पास्ट की हवाले से कुछ उनके इश्यूज हों, उनके ट्रॉमास जो हैं जो आहिस्ता आहिस्ता हील हो रहे हैं, या उनको आने वाले टाइम के बारे में कुछ वसवसे आ रहे हैं। तो ये आपको प्रेजेंट मोमेंट में लेके आती हैं। और अगर और साइंटिफिकली देखा जाए तो ग्राउंडिंग टेक्निक्स आपकी फ्रंटल कॉर्टेक्स को इनलाइन लेके आते हैं। फ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे दिमाग का सामने वाला हिस्सा है जो कि हमारी थिंकिंग के ऊपर, हमारी रीजनिंग के ऊपर, हमारी जजमेंट के ऊपर काम करता है। तो मकसद ये होने का कि कभी कई दफ़ा होता है हम लोग पास्ट के किसी इशू की वजह से डिस्टर्ब्ड होती हैं, जिसमें हम लोग किसी बात के ऊपर सैड हुए थे या डिप्रेस्ड हुए थे, या आने वाले टाइम के बारे में हमें कोई ना कोई वरीज हो रही है, तो जिसमें हम लोग कहते हैं कि हमें एंग्शियस थॉट्स हो रहे होते हैं जब वसवसे आ रहे होते हैं। तो ग्राउंडिंग टेक्निक का जो मकसद होता है वो होता है आपको ग्राउंड के ऊपर लेके आना। तो अब मैं आपको इसका थोड़ा सा बताऊंगी कि टेक्निक्स कैसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ईजी टेक्निक्स हैं जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही हैं। तो सबसे पहले तो यही होता है कि आपने 5 4 3 2 1 इसकी काउंटिंग को थोड़ा सा अपने आप को फोकस करें इसके साथ। फिर आप अपने मेरे चेहरे की तरफ देखें तो देखा जाए तो मेरे चेहरे पे लाइक 2 आईज हैं, 1 नोज है, ईयर्स हैं और लिप्स हैं, और साथ में हाथ हैं। तो ये जो ग्राउंडिंग टेक्निक्स होती हैं ये सारी अपने सेंसेस को यूज करना होता है, जैसे कि हमने अपनी ये सारी सेंसेस 5 सेंसेस अपने स्कूल्स में पढ़ी होती है, मैंने हम लोग एज अ चाइल्ड पढ़ रहे होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जब ग्राउंडिंग टेक्निक्स में अपने क्लाइंट्स को कहते हैं तो उसमें यही होता है कि मैं उनको समझाती हूँ, उनको एजुकेट करती हूँ कि आपने इसको स्टार्ट करना है डीप ब्रीदिंग के साथ, या कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स है जो कि क्लाइंट की नीड्स को हिसाब से बनाए जाते हैं। कि आपने पहले ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर लिया, फिर आपने ये ग्राउंडिंग टेक्निक्स करनी, क्योंकि ये प्रेजेंट में आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे किसी को भी किसी पास्ट के इशू, कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है, उसकी वजह से वो डिस्टर्ब फील कर रहा है और उसको वो रिकॉल हो रहे हैं, उसको वो फ्लैशबैक्स आ रहे हैं, कोई नाइटमेयर्स आ रहे हैं। तो ये ग्राउंडिंग टेक्निक्स उसको ग्राउंड पे, यानी कि उसको उस प्रेजेंट मोमेंट में लेके आएंगे, उसके हाल में लेके आएंगे, माजी से निकाल के, या मुस्तकबिल के बारे में जिन लोगों को कुछ वसवसे आ रहे होते हैं। तो दिस इंसेज के लाइक 5 थिंग्स दैट यू कैन सी। आपने अपनी इन्वायरमेंट में ब्रीथिंग एक्सरसाइज को करते हुए, डीप ब्रीथिंग को लाइक स्टार्ट करते हुए, उसके बाद आपने लेके आना है ग्राउंडिंग टेक्निक्स के बारे में, टेक्निक्स के ऊपर, जैसा कि 5 थिंग्स दैट यू कैन सी इन द एनवायरमेंट। और आपने सिर्फ और सिर्फ 5 थिंग्स को, पूरी अपनी अटेंशन, अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ सेंस ऑफ साइट पे लेके आना है, यानी कि जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं सिर्फ उनके ऊपर, कि जो चीज़ आपको विजुअल, आपकी विजन के ऊपर आते हैं। तो आपने ये, इससे इटसेल्फ आपकी अटेंशन कॉन्सेंट्रेशन भी इंप्रूव होगी और आपको प्रेजेंट मोमेंट में लेके आएंगे। मिसाल के तौर में 5 थिंग्स दैट यू कैन सी, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं 4 थिंग्स दैट यू कैन फील। 4 थिंग्स में आप कुछ भी अपने हेल्प करने के लिए, मैं अपने क्लाइंट्स को कहती हूँ कि या तो उनके पास कोई सॉफ्ट चीज़ें हैं तो उसको भी छू सकते हैं, या इन्वायरमेंट में हमारे पास बेतहाशा चीज़ें होती हैं जिनको हम लोग छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है। फिर 3 थिंग्स दैट यू कैन हेयर। फिर सिर्फ और सिर्फ अटेंशन और फोकस को सिर्फ और सिर्फ हेयरिंग साउंड के ऊपर लेके आना है। एंड 3 थिंग्स दैट यू कैन हेयर, खुद ब खुद आपको पता चलेगा कि हम लोग कौन सी 3 थिंग्स सुन सकते हैं। 2 थिंग्स दैट यू कैन स्मेल। उसमें भी कई दफ़ा होता है कुछ लोगों को फ्रेगरेंसेस बहुत पसंद होती हैं, 2 किस्म के होते हैं, तो बंदा उनको एक तरफ तरीके से उसकी फ्रेगरेंस को एंजॉय करे, फिर दूसरी दफ़ा दूसरी को करे और उसको पूरे तरीके से माइंडफुलनेस के साथ उसको एंजॉय करे। 1 थिंग दैट यू कैन टेस्ट, उसमें कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है, कोई कैंडी हो सकती है, कोई आलमंड होता है, ऐसा होता है, उसको आप पूरे अच्छे तरीके से 32 टाइम्स आप उसको च्यू करो, उसको और उसके फ्लेवर को एंजॉय करो और उसको डिफ्रेंशिएट कर सको। तो दोस्तों, दिस इज़ द वे हम लोग अपनी ग्राउंडिंग टेक्निक्स को अप्लाई कर सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट्स होते हैं। जब भी मेरे क्लाइंट्स आते हैं तो मैं मिररिंग के तौर पे, यानी कि हमारी मिररिंग एक टेक्निक होती है कि थेरेपिस्ट और क्लाइंट एक दूसरे को हेल्प आउट कर रहे होते हैं, मैं अपने क्लाइंट को एजुकेट कर रही होती हूँ, उसको हेल्प आउट कर रही होती हूँ ये सारी टेक्निक्स यूज़ करने में, और मेरे क्लाइंट्स को बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलते हैं। वो कहते हैं कि हम लोगों का इससे क्या होता है कि आपका फ्रंटल कॉर्टेक्स जो होता है वो इनलाइन आता है, आपका वेगस नर्व जो होती है, जो कि पूरा आपका, जब आप कोई, बिकॉज आप किसी पास के जब इशू से होते हो तब भी आप डिस्टर्ब होते हो, आने वाले टाइम के बारे में कुछ वसवसे
से होते हैं तभी आपका डिसरेगुलेटेड होती है बॉडी, डिसरेगुलेटेड नर्वस सिस्टम होता है, तो हम लोग उसको रेगुलेशन मोड में लेके आते हैं, रिलैक्सेशन मोड में लेके आते हैं इन पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस को और इन पर्टिकुलर टेक्निक्स को यूज़ करते हुए। तो दिस इज़ अ वेरी इफेक्टिव टेक्निक जो कि थेरेपी की सेटिंग्स में इस्तेमाल की जाती है, और जब उनको समझाया जाता है और जब जाके वो रियल लाइफ में करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा इसके इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलते हैं। थैंक यू सो मच।